अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपको दोस्त फहद और मैं आपको आज इंटर एजुकेशन की तरफ से जो न्यू वीडियो आज आपके लिए बना हुई है हाउ टू गेट स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स के पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। तो इसमें हम आज का वीडियो जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप कोई इसका पॉइंट मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसमें आपको कंप्लीट डिटेल से गाइड करूँगा कि हाउ टू गेट स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स and for those students who are interested for international study further in economics, either they go for MPhil in economics or either they go for PhD and any other scholarship in economics. So I think this video is meets best criteria for those students who want to get scholarships in economics. तो आज मैं जो कंटेंट वाइज आपके साथ डिस्कस करूँगा स्कॉलरशिप वो है एनिमरी शिमल स्कॉलरशिप और ये है बेसिकली यूके स्कॉलरशिप है। इसमें यूके बेस्ड स्कॉलरशिप है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो हम अपना कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। आपने वेबसाइट खोलनी है www.amsscholarships.com amsscholarships.com। तो ये आपके सामने एनिमरी शिमल स्कॉलरशिप्स जो है ये ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊं तो स्कॉलरशिप्स आर वाज एस्टैब्लिश्ड The scholarship was established in the honor of Professor Annemarie Schimmel to the commemorate of her great contribution to culture and poetry in Pakistan। मतलब ये इनके लिहाज से एक स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और ये वुमेन स्कॉलरशिप है। ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ इस चीज़ का। मेल्स का स्कॉलरशिप इसके बाद इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। इट ऑफर अपॉर्चुनिटी टू डू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन यूके। मतलब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जो है वो यूके में स्टार्ट कर सकते हैं। who is committed to make genuine contribution to her chosen field और her return to पाकिस्तान। वहाँ पर जाकर आप फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन ले और उसके बाद पाकिस्तान वापस आके यहाँ पर कंट्री को सर्व करें। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है द शिमल स्कॉलरशिप will be chosen for their ability and commitment without discrimination as to religion, caste and creed, and candidate must have either professional degree and they should have completed 16 years of education in a relevant discipline। अब उसका जो भी कोई relevant discipline है तो उसमें उसका 16 year education मुकम्मल होना चाहिए। They must be citizen of Pakistan and have declared intention to return and pursue a career in Pakistan। एक तो वो पाकिस्तान का सिटीजन भी हो और दूसरा ये कि वो ये चीज़ भी डिक्लेयर करे और इस चीज़ का एग्रीमेंट साइन करेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री मुकम्मल होने के बाद वो अपना जो फर्दर कैरियर है वो पाकिस्तान आकर स्टार्ट करेगा। Those having a minimum 2 year professional work experience will given preferences। अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास 16 क्वालिफिकेशन है और वो अपना एक्सपीरियंस भी उसका 2 year क्वालिफिकेशन का है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन ऑन एज एंड बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिटवीन एज 25 एंड 40। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन फिर भी प्रेफरेंस जो है वो 25 से 40 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएगी। A genuine need for financial assistance is an essential condition for scholarship कि आप जो है वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट सप्लाई एडिक्वेट एविडेंस दैट दे वुड नॉट बी एबल टू स्टडी अब्रॉड। और कैंडिडेट जो है वो एक प्रॉपर एविडेंस लेकर आएगा कि मैं स्टडी अब्रॉड नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बियर एक्सपेंसेस ऑफ एयर ट्रैवल कि एयर ट्रैवल के जितने एक्सपेंस होंगे वो कैंडिडेट खुद मैनेज करेगा। व्हाइल नॉट रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड admission to the program of study at recognized institution of their choice in UK। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अपनी चॉइस के मुताबिक जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा तो उसको उसके बारे में गाइड कीजिए। NFCs have sufficiently qualified candidate, the scholarship committee reserved right to make no nomination। Candidate must declare their IELTS exam before appearing for the final interview held in November and December of the current year। मतलब जो आप प्रेजेंट ईयर है इसके नवंबर दिसंबर में के फाइनल इंटरव्यू होंगे तो आपका IELTS का एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब जी है यूनिकनेस ऑफ स्कॉलरशिप की। इस स्कॉलरशिप की यूनिकनेस क्या है? द स्कॉलरशिप हैज अ रेपुटेशन ऑफ एब्सोल्यूट फेयरनेस एंड एक्सट्रीमली जनरस। It allows candidates to choose from the best and most prestigious public institutions of higher education in Britain. It covers the full cost of tuition and basic living expenses.
आपकी ट्यूशन फीस और आपका लिविंग एक्सपेंस जो है स्कॉलरशिप मैनेज करता है। द सिलेक्शन इज बेस्ड completely on merit, but a major consideration is given to the need and relevance to the particular degree from Pakistan. The commitment of scholar to return and serve in Pakistan. अभी लास्ट लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमिटमेंट वो करेगा कि वो वापस आके सर्व करेगा पाकिस्तान को। और ऐसी ही अच्छी चीज़ होनी चाहिए हम नौजवानों में कि आप अगर किसी भी कंट्री में फर्दर डिग्री के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेकर आप अपने कंट्री में आकर सर्व करें और यहाँ के लोगों को और ज़्यादा ग्रूम करें। बेसिकली वहाँ जाने का फ़ायदा ये होता है कि यू गेट द एक्सपोजर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट एंड वहाँ की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ से आकर आप इन स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में उनको गाइड करें, अपना यहाँ पर जो है वो कैरियर बिल्ड करें टू ग्रूम अप एंड टू स्केल अप द इंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्टडी। सिलेक्शन विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन प्रेफरेंसेस दी जाएगी ट्रेडिशनल ह्यूमैनिटीज़ और साइंस को, पब्लिक हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन एंड जनरल मेडिकल फील्ड। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी है या रेडियोग्राफी है। स्टडीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का स्कॉलरशिप भी इसमें है। सोशल साइंस मॉडल कोर्सेज इन वेरियस डिसिप्लिन विल बी कंसीडर्ड। सब्जेक्ट एक्सक्लूडेड जर्नलिज्म, बिजनेस मैनेजमेंट, आईटी, मीडिया एंड जेंडर, वुमेन स्टडीज, ये इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। कैंडिडेट विशिंग टू परस्यू हायर लर्निंग इन एरियाज रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स ऑन इस्लाम और इनकरेज टू अप्लाई। अगर कोई इस्लामिक स्कॉलरशिप है लेना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। The course of study can be purely academic and could involve in practical training. Prospective candidates are strongly urged to acquire basic computer literacy and word processing skill. So आपको अगर कोई practical training के लिए जा रहा है तो उसको ये होनी चाहिए। Next ड्यूरेशन, the scholarship is awarded for one academic year. आपको एक साल के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है for master degree at recognized institution of higher education in UK and doctoral candidates are not eligible. अगर कोई डॉक्टरल कैंडिडेट जाना चाहता है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। जी, तो उसके बाद स्कॉलरशिप की हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसकी बायोग्राफी आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद ओल्ड स्कॉलर्स कौन से थे इसमें से ये आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले चुके हैं। ठीक है, किन किन यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं यहाँ पे मेंशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल। अब बेसिकली ये मैं आपको इकोनॉमिक्स के स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लाहौर स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसमें स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन अप्लाई कीजिएगा। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट टू दिस, ये फिर आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आप कैसे स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये आपके सामने है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अप टू 7 जून। ये करंट ईयर की डेट लिखी है और तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एक बार सबमिट करवाने हैं और पार्ट्स में नहीं। ऑनलाइन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड और इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही होगी। Written test will be held for the shortlisted candidate and the test will be conducted simultaneously in Lahore, Karachi and Islamabad. The candidate will be able to select their center of choice in advance. Candidate अपना in advance center choose करेगा। The test in general in nature aiming to check the candidate aptitude and proficiency in English. So it is not subject based and does not require any specification. ये आपका basically psychologically होगा, ठीक है, आपकी सलाहियतों को चेक करने के लिए और आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। Between 5 to 10 candidates are selected for the final interview. तकरीबन 5 से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे और इंटरव्यू जो है वो प्रेजेंट ईयर का आपको लिखा हुआ है, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस आप खुद अपने मैनेज करेंगे। प्लीज नोट दैट द सिलेक्टेड स्कॉलर्स शैल कमेंस हर स्टडीज इन द एकेडमिक ईयर ऑफ सितंबर 2018 कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो सितंबर 2018 में अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे। Application will duly inform about result by coordinator and download application form from the official website. Send written request or email of application detail at given address. Application form आप fill करके इस एड्रेस पर सेंड कर देंगे। ईमेल ये है, कोई आप क्यूरी वगैरह रिक्वायर्ड हो तो यू सिंपली गेट ईमेल ऑन दिस। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग अगर चाहिए हो कि आप इसमें फर्दर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और यूके में आपका क्या प्रोसीजर होगा, वहाँ पर आप कैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो ये आपको मजीद गाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड फॉर्म में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप
जो इनका डाउनलोड एडमिशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इनका एक मेन कंटेंट है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें हैं मौजूद। ये देखें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आप देखें तो नौशीन इमरान है कोऑर्डिनेटर, तो नौशीन इमरान की ईमेल दी हुई है, कोऑर्डिनेटर से आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप डाउनलोड फॉर्म से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है www.lse.ac.uk, दिस इज़ फॉर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें अगर आप स्कॉलरशिप्स देखें तो ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन हु ऑफर स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, इसमें आगा खान फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश स्टूडेंट स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो ये जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, ये डिफरेंट कंट्रीज के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान, इसमें ये देखें पाकिस्तान के लिए देखें तो स्कॉलरशिप हैं, एक एनिमरी शिमल स्कॉलरशिप फॉर फीमेल एंड चार्ल्स वेल्स पाकिस्तान ट्रस्ट, ये मेल्स के लिए स्कॉलरशिप है। आप इस लिंक से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिनका, यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे और ये यू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर हाउ टू अप्लाई। बहरहाल आपको ईमेल के थ्रू सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ये चार्ल्स वेलिक पाकिस्तान ट्रस्ट है, इसमें आपको मजीद जो है वो डिटेल्स मिल सकती हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसकी मेंशन है, ईमेल भी मेंशन है, ईमेल आप करके कंप्लीट डिटेल्स इसके ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज मेंशन हियर। और उसके बाद इसमें मेन एक्टिविटीज़ हैं डॉक्टरल स्कॉलरशिप, रिजर्व विजिटिंग फेलोशिप्स हैं, ओपन विजिटिंग फेलोशिप्स एंड विजिटिंग आर्टिस्ट के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। तो प्रोसीजर मेंशन है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसकी अपॉर्चुनिटी ज़रूर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप किस तरह ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंटर एजुकेशन का। इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट वीडियोस में डिफरेंट फील्ड्स बनाऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। इसमें फिजियोथेरेपी की भी स्कॉलरशिप है, ये एनिमरी शिमल स्कॉलरशिप में, अगर वो फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट है तो आप उसको भी जरूर बताइए कि वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स बेस्ट फॉर यू हाउ टू गेट स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। और उम्मीद है आप मेरी और वीडियोस को भी लाइक करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको आइडिया हो कि वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि आपको कंसल्टेंसी से बचना पड़े और जो आजकल स्कैम जो भी है अगर हो जाता है तो उससे आप बच के खुद अगर आप अप्लाई करना सीखें तो दिस आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट स्कॉलरशिप एट इंटरनेशनल मार्केट। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।